हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 3 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं बच्चे आज की वर्कशीट। द दिल्ली सुल्तान्स, द सुल्तान इन 15th and 16th century. After the Tughlaq, that the Sayyid and the Lodi and the Suri dynasty ruled Delhi and Agra. तो क्या कह रहे हैं, देखो तुगलक के बाद में सैयद, लोदी एंड सूरी ने दिल्ली एंड आगरा पर रूल किया। द स्टेट डेवलपर अंडर द रूल ऑफ सैयद सैयद सूरी वॉज स्मॉल बट पावरफुल and established a system to administration which become a model of further rulers। तो देखो क्या कहा गया है कि शेरशाह सूरी जो थे, उनका जो स्टेट था वो छोटा था, स्मॉल था, बट क्या था, पावरफुल था। एंड ही एस्टेब्लिश्ड, और उसने ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन उसने रखा जो कि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर रूलर्स के लिए एक मिसाल बन गया, एक मॉडल बन गया। उन्होंने इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रखा अपना। न्यू किंगडम सच एज जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड ऑल साउथ इंडियन न्यू रूलिंग groups such as the Afghans and the Rajput came up during the final year of the Delhi Sultanate। देखो क्या कह रहे हैं कि लास्ट में फाइनली जब दिल्ली सुल्तान के अंदर बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, साउथ इंडिया, अफगान, ये सब रीजन इसके अंदर आए लास्ट ईयर्स के अंदर। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया गया है। कंपैरिजन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन को कंपैरिजन किया गया है कि किस तरह इनका एडमिनिस्ट्रेशन था। तो आइए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। ही इंक्रीज हिज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेशन। देखो जो अलाउद्दीन खिलजी था, उन्होंने अपनी आर्मी जो थी उसको बहुत लार्ज किया, अपनी बड़ी एक आर्मी बनाई टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेशन, मतलब किसी आक्रमण से कोई हमला होगा उससे बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक लार्ज अपनी आर्मी बनाई। अब मोहम्मद तुगलक ने देखो क्या किया, ही रेज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू अटैक ऑन टैक्सोनिया। उन्होंने क्या किया, टैक्सोनिया एक जगह है बेटा, ट्रांसोक्निया एक जगह है, ट्रांसऑक्सेनिया, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, उस जगह पर अपना अधिकार जमाने के लिए, वहाँ पे अटैक करने के लिए उन्होंने एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को तैयार किया। ही कंस्ट्रक्ट ए न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी ऑन हिज सोल्जर्स फॉर हिज सोल्जर्स। तो और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सोल्जर्स के लिए बेटा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सोल्जर्स के लिए एक न्यू गैरिसन को, टाउन को कंस्ट्रक्ट किया, एक नया कंस्ट्रक्टेड एरिया बनाया, गैरिसन बनाया, जहाँ पे क्या होता है, गैरिसन हमने पिछली वर्कशीट में देखा था, जहाँ पे क्या होता है, सोल्जर्स को सारी सुख सुविधाएं दी जाती है। तो उन्होंने क्या किया, एक नया कंस्ट्रक्टेड एरिया बनाया, गैरिसन बनाया, जहाँ पे उन्होंने अपने सोल्जर्स को रखा और उसका नाम क्या रखा, सीरी। He evacuated for oldest city of Delhi and made soldier garrison। अब यहाँ पे मोहम्मद तुगलक ने क्या किया बेटा, ओल्डेस्ट सिटी थी दिल्ली की, उसको उन्होंने क्या किया, वहाँ से जो लोग वहाँ रह रहे थे उनको बाहर निकाल दिया, वहाँ के जो निवासी थे, वहाँ जो लोग रह रहे थे उनको बाहर निकाल दिया। एंड मेड सोल्जर फॉर गैरिसन, और वो एरिया उन्होंने किसके लिए बनाया, सोल्जर गैरिसन के लिए। द सोल्जर हैड टू बी फेड, दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। अब यहाँ पे देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो सोल्जर्स थे उनके लिए गंगा और यमुना की रिवर के बीच की जो जगह थी, जहाँ से वो टैक्स वसूलते थे, जहाँ से वो क्या लगते थे, टैक्स को कलेक्ट करते थे, वो सारा टैक्स उन्होंने सोल्जर्स के लिए दे दिया भी, उनके खाने पाने के लिए, उनको रहने के लिए, उनको सारी सुख सुविधाएं मिले, जितना भी टैक्स आ रहा था वो सब उन्होंने उन सोल्जर्स के लिए दे दिया। द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द एरिया बिटवीन गंगा एंड यमुना वॉज यूज टू फीड द आर्मी बट टू मीट नीड टू लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स। द सुल्तान लिव्ड एडिशनल टैक्सेस। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे भी बहुत बड़ी आर्मी हो रही थी, यहाँ पे भी बहुत बड़ी आर्मी हो रही थी, तो जो टैक्स वसूला जा रहा था, जो टैक्स ले रहे थे गंगा और यमुना की जो रिवर के पास की जो जगह थी, वहाँ से जो किसानों से टैक्स लिया जा रहा था, उसको क्या कर रहे थे, किसानों को फीड के लिए दे रहे थे, मतलब किसानों के खाने पानी के लिए दे रहे थे, इसके साथ साथ में वो एडिशनल टैक्स भी वसूल कर रहे थे वहाँ के लोगों से। ही पेड हिज सोल्जर्स सैलरी इन कैश रेदर देन इक्ताक। वो सैलरी दिया करते थे, जो सोल्जर्स थे उन्हें सैलरी दिया करते थे बजाय के इक्ताफ। हमने इक्ताफ देखा था कि क्या किया जाता है, किसी भी जगह का उसको एरिया को हेड बना दिया जाता है, उसे हमने इक्ताफ कहा था। ही पेड सैलरी इन कैश बट नेवर कंट्रोल्ड द
प्राइस, उसने क्या कहा था, उसने भी सैलरी, यहाँ पे मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने भी क्या कर रखी थी, सैलरी देते थे, कैश में देते थे, बट उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, मतलब कभी कम हो जाती थी कभी ज़्यादा हो जाती थी। हिज एडमिनिस्ट्रेशन मेजर लाइक मिलिट्री रिफॉर्म, रेवेन्यू रिफॉर्म वर क्वाइट सक्सेसफुली। जो अलाउद्दीन खिलजी के थ्रू में एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया था वो क्या था, क्वाइट सक्सेसफुली था। वहाँ पे जितने भी मिलिट्री रिफॉर्म किए गए, सेना से रिलेटेड जितने काम किए गए, रेवेन्यू से, कर वसूलने से जितने भी कार्य किए गए, वो सब क्या थे, क्वाइट सक्सेसफुली थे। अब देखते हैं मोहम्मद तुगलक, हिज एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स वर अ फेलियर। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मोहम्मद तुगलक ने एडमिनिस्ट्रेशन किया था, वो क्या था, लगभग फेलियर था। ही लेड द फेल कंपेनियन इन कश्मीर, उसने कश्मीर के ऊपर भी हमला करने का सोचा, वहाँ पे भी क्या करना था, अपना राजस्व जमाने का सोचा, बट वो क्या हुआ, फेल हुआ। ही देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेड टेक्सोनिया एंड डिसबैंड हिज लार्ज आर्मी। अब उसने क्या किया, देखो उसने फर्स्ट तो कश्मीर पे हमला करना था, उस पर सोचा कि मैं कश्मीर पर हमला करके खूब बड़ा अपना जो एरिया उसको बड़ा कर लूंगा, बट वो वहाँ पे फेल हो गया। नेक्स्ट उसने ट्रांसोक्निया पर अपना कब्जा करने का सोचा था, हमने यहाँ पे देखा था, इसके लिए उन्होंने बड़ी आर्मी भी बनाई थी, बट वो भी उन्होंने उस प्लान को भी चेंज कर दिया और अपनी आर्मी जो बहुत बड़ी बनाई थी उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, डिसबैंड कर दिया, मतलब उसको जो बड़ी आर्मी को तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया बेटा वर्कशीट में। देखो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर ए प्रेजेंट इन अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक रीजन एंड यू कैन नॉट पे द टैक्स डिमांडेड बाय सुल्तान्स, व्हाट विल यू डू। अब आप क्या करोगे, अगर आपसे टैक्स आपने उस टाइम पे नहीं दे पाए, उन्होंने जो सुल्तान्स ने जो डिमांड की थी वो टैक्स नहीं दे पाए, तो देखो बेटा ये आपको अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग लिखना है। देखो कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, या तो टैक्स के लिए मैंने माफ़ी मांग ले, भी हमसे टैक्स नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट देखो क्या हो सकता है, देखो क्वेश्चन समझो पहले, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय आप क्या है, एक वहाँ पे किसान है या वहाँ पे रह रहे हैं और आप क्या कर पा रहे हैं, कैन नॉट पे द टैक्स, आप टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे। तो देखो फर्स्ट तो हम उनसे भी सॉरी फील कर सकते हैं, भी हम टैक्स नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, भाई अगर वो ज़्यादा ही हार्डनेस कुछ रूल बना रहे हैं तो आप अपना कुछ, अगर आप प्रॉपर्टी है तो उसमें से कुछ हिस्सा दे दीजिए, अपने लैंड का कुछ हिस्सा दे दीजिए, या फिर अपना कोई वैल्यूबल थिंग्स दे दीजिए, इसी तरह से कर सकते हैं। तो बेटा खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, मैं आपको हिंट के तौर पर समझा देती हूँ कि इस तरह से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा इसका आंसर इस तरह से हो सकता है, आप खुद लिखेंगे बेटा इसका आंसर, ठीक है। इफ वी वर या आई वर पीजेंट, पीजेंट मतलब कि पुअर फार्मर, इफ आई वर या वी वर पीजेंट ड्यूरिंग द रूलर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड तुगलक and we could not pay the tax at that time, then perhaps we would have to give some part of our land, हमें हमारी लैंड का कुछ पार्ट देना होता to them or give them some valuable thing, या कुछ कोई कीमती सामान देना होता, and we would request them not to take टैक्स फ्रॉम अस। देखो इस तरह से कुछ भी आप अपनी तरह से मतलब लिख सकते हैं कि आप उस समय होते तो आप वहाँ पे क्या करते, ये आपका इमेजिनेशन होना चाहिए बेटा। देखो क्या लिख सकते हैं, इफ वी वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द रूलर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड तुगलक, we could not pay the tax at that time, then perhaps we would have to give some part of our land to them and give some valuable thing and we would request them not to take tax from us। ठीक है, अब हम करते हैं, ये एक्टिविटी थी बेटा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। क्या एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बताना है कि क्या डिफरेंस है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आइए देखते हैं बेटा आंसर। तो देखिए बेटा आंसर यहाँ से आएगा, ये आएगा बेटा अलाउद्दीन खिलजी और ये आएगा मोहम्मद तुगलक के बारे में। हिज एडमिनिस्ट्रेशन मेजर लाइक मिलिट्री रिफॉर्म, रेवेन्यू रिफॉर्म वर क्वाइट सक्सेसफुली, उनका कैसा था, सक्सेसफुली था। एंड हिज मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेशन मेजर वर ऑफ फेलियर, ही लेड टू द फेल्ड कैंपेन इन कश्मीर एंड ही हैड गेव हिज द प्लान्स टू इनवैलिड ट्रांसऑक्सिनिया एंड डिसबैंड हिज आर्मी, लार्ज आर्मी। तो ये आ जाएगा बेटा आपका फर्स्ट का आंसर। आप ऐसे लाइन लगा के कर दीजिएगा, अदरवाइज पहले लिख दीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद में ये लिख दीजिएगा, उसके बाद मोहम्मद तुगलक लिख के ये लिख दीजिएगा। बट डिफरेंस है तो बेटा लाइन लगा कर रखेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, राइट द नेम ऑफ द सुल्तान ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटी, तुगलक डेंसिटी एंड द लोधी डेंसिटी। आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा तुगलक डेंसिटी, इनका शासनकाल कब से 1320 से लेके 1413 तक इनका शासनकाल जो है चला था। और उनमें कौन कौन से शासक आए थे तो वो देखते हैं हम। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये बेटा मेन थे 3 शासक। कौन कौन से, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। लेकिन इसके अलावा भी कई शासक यहाँ पर और आए थे, एम्परर्स आए थे। मोहम्मद खान, गयासुद्दीन तुगलक शाह, अबू बकर,
नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ठीक है, ये शासक यहाँ पे और भी आए थे, ठीक है स्टूडेंट। एक बार फिर देखते हैं हम यहाँ पे, आप देख लीजिए, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद खान, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं हम गयासुद्दीन तुगलक शाह, अबू बकर, नसीरुद्दीन मोहम्मद एंड हुमायूं। अब नेक्स्ट है लोदी के टाइम पे कितने शासक आए थे, हम उनको देखते हैं। लोदी डायनेस्टी, बहलोल लोदी, अलेक्जेंडर लोदी एंड इब्राहिम लोदी। कौन कौन से, देखो, बहलोल लोदी, अलेक्जेंडर लोदी एंड इब्राहिम लोदी। तो ये आए थे बेटा लोदी के टाइम पे। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। बेटा यहाँ पे अभी आपको मैंने अलेक्जेंडर लोदी करवा दिया था, जो कि रोंग है बेटा। यहाँ पे आप लिखेंगे सिकंदर लोदी, ठीक है स्टूडेंट। देखिए लोदी डायनेस्टी में कौन आएगा, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी, ठीक है स्टूडेंट। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बीच में वीडियो आप स्टॉप मत कीजिएगा, पहले वीडियो देखकर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कर कीजिए बेटा, ठीक है। कई बार लिखते वक्त मिस्टेक हो जाती है, नहीं ध्यान रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसका आंसर देखिए क्या होगा, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी। तो ये है बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।